नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक क्रिया और 4 आसन इनका एक कॉम्बो बताने वाला हूँ सो दैट कि हम ड्यूटी से आते हैं, थकान महसूस करते हैं या सुबह में थकान महसूस करते हैं तो ये आप सुबह खाली पेट या ड्यूटी से आने के बाद खाना खाने के 1 घंटा पहले भी ये एक क्रिया और 4 आसन कर लेंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। करने को तो योगासन में कई क्रियाएं हैं, कई आसन हैं, हम करते रहे तो 1-1 डेढ़ घंटा भी कम पड़ जाए। तो उसमें से सब लोग अपना एक छोटा छोटा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो एटलीस्ट ये 4 का आसन्स का मैं एक कॉम्बो आपको देता हूँ सो दैट कि आप ये ट्राई करिए सो दैट कि ड्यूटी से आने के बाद या सुबह में जो है आपको समय मिले और खाना खाने के 1 घंटा पहले इसको करिए तो आपकी थकान जो है दूर हो जाया करेगी। तो शुरुआत करते हैं। हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है, एड़ियों को जमीन पर दबा के टाइट रखना है और अपने पैर के इस भाग को, काफ मसल्स वाले भाग को और नी वाले भाग को, पिंडलियों को एक्टिवेट करना है। तो ये जो मैं क्रिया की बात कर रहा था तो वो क्रिया करनी है हमको इस तरह से बैठ करके और फिर ऐसे 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 जितना जोर से आप पिंडलियों को जमीन पर पटक सके उतनी अच्छी बात है। इस तरह से आप एक्टिवेशन की ये क्रिया को करिए। जिन 4 आसन की मैं बात कर रहा था उसमें पहला आसन हमारा बटरफ्लाई वाला होगा, पंखासन। इस तरह से पैरों को पास में लेके हाथों को इस तरह से करके इसको हमें ऐसे करना है और फिर धीरे धीरे इस आसन को हमें करना है। पैरों को धीरे धीरे पहले शुरुआत में हमें हिलाना है, उसके बाद हम इसके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और ये आसन प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं, बट उनको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर तकिया लगा रहे सो दैट कि ज्यादा ऐसा स्ट्रेच ना करना पड़े। तो ऐसे ऐसे इस पोजीशन पे वो कर सकती हैं। तो इसको फर्स्ट आसन में इसको करना है। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधा रहेगी, इस बात पे ध्यान रखना है और स्पीड को बढ़ाना है। दूसरा आसन हमें करना है योग मुद्रासन, जिसमें हमें हाथों को अपने पीछे इस तरह से करके पकड़ लेना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरह से मस्तक को जमीन पर टच कराना है। शुरुआत में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये ना टच हो, ऐसे ही रह जाए। हो सकता है कभी कभी पैर हमारा शरीर हमारा पैर से ऊपर उठ जाए, इस तरह से चलेगा। स्टार्ट में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे आप जब रोज करेंगे तो इस तरह से टच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस क्रिया को भी आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक करिए। तो हमारे इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड की, रीढ़ की हड्डियों की, सिर के ऊपर के भाग में, चेहरे पर सर्कुलेशन अच्छे से प्रवाहित होगा। तीसरा आसन हमें करना है धनुरासन। याद हमेशा रखना है कि आसन में हमें पोज, हर पोज का काउंटर पोज हमें जरूर करना होता है। अभी जो हमने योग मुद्रासन किया उसमें हमने शरीर को आगे की तरफ झुकाया था, अब हम शरीर को बैक साइड में झुकाने का प्रयास करेंगे सो दैट कि सारी चीजें बैलेंस अपने आप हो जाए। तो हमें करना क्या है, इसमें पैरों को पहले हाथों से इस तरह पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ के बाद में ऐसे उठा देना है, गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेट और पैरों को पीछे से हाथों के सहारे खींचना है। और स्थिर सुखम आसनम, मतलब किसी भी आसन पोजीशन में हमें स्थिरता लानी है सो दैट कि बॉडी डिसबैलेंस ना रहे। जितना स्थिरता आएगी उतना ही उस आसन का सुख हमें प्राप्त होता है। गर्दन है, सब पे स्ट्रेच पड़ेगा। शुरू में जरूरी नहीं कि आप पूर्ण धनुरासन की पोजीशन में आ जाए, बट थोड़ा भी हो गया, ऐसे भी कर लिए तो भी बहुत है। अदरवाइज इस तरह से इसको करिए और स्थिरता बनाए रखिए। बाद में धीरे धीरे आराम से रिलैक्स। चौथे आसन में हमें वज्रासन में बैठ जाना है और उसके बाद हमें शशक आसन करना है। इसमें हमें हाथों को ऊपर खींचते हुए सांस भरते हुए जाना है
फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे कुछ समय के लिए इस पोजीशन में भी स्थिरता बनाए रखनी है। बाद में सांसों को भरते हुए वापस उठ के सीधा वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना है।